धार्मिक टकराओ और एक अगर तुम किसी के पेट से तुम लत मारो, अज पेट से लपाई जा रही है। मैं उदों इस्तीफा दिता, फिर बरनाला सरकार मैं सी एग्रीकल्चर देहाती विकास का वजीर उदों भी मैं इस्तीफा दिता जब उन्होंने डायरेक्ट खंडन किया। तो मैनू इस्तीफा देना कोई नहीं, मेरा इस्तीफा तो आप हुआ। ਤੇ ਅੱਜ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਿਰਣੇ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਪੇੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। चलो मर्जी आई नॉट बॉदर अबाउट मैं अपने वास्ते मैं कटना चाहते मैं कट लें को दबाई, लेकिन बेइंसाफी जो हुई है सब किसानों नाल, जिस तरीके मित्रे इन्होंने किए ने, जिस तरीके गरीबों का पेट से तुम लत मारे हो, अमरिंदर सिंह के सामने सिर नहीं। ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੇਤੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਦੱਸਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 3 ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਖੁਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਪੇੜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਚਪੇੜ ਦੀ ਗੂੰਜ ਪੂਰੇ हिंदुस्तान विच गई है। सरदार नवजोत सिंह सिद्धू मानयोग स्पीकर साहब, मैं सीएम साहब को बधाई देना चाहना। रात जिन्नी देखी है स्पीकर साहब 17 वो नहीं करते अज के विधान सभा का सैशन बुलाने का सीएम साहब का निर्णय इस काले कानूनों की काली रात के विच सितारे वांग चमक रहा है और सच पुछो ते अज संविधान सभा के विच जो सीएम साहब का निर्णय है सेंटर की सरकार के काले कानूनों के मुंह के उत्ते चपेड़ बन के और इस चपेड़ की गूंज पूरे हिंदुस्तान दे विच गई है, पूरे हिंदुस्तान दे विच गई है। तो तुसीं मेहनत का शुक्र वक्त के सदिया एहसान फरामोश और इस दे नाल ही कैप्टन सरकार ने कहा कि बेशक साडी सरकार नूं बर्खास्त करना है तो कर दिता जाए, पर मैं केंद्र सरकार अगे नहीं झुकांगा क्योंकि केंद्र सरकार गरीबां दा ढिड पाड़न विच लगी हुई है। इस दे नाल ही उन्होंने कहा कि जेकर एक कानून इन्ने ही वधिया सी तां इस बारे पार्लीमेंट विच बहस क्यों नहीं करन दित्ती गई, जेकर बहस ही नहीं करनी तो यह सदन क्यों बनाए गए ने। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कोला खत्म होने उत्ते भी चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि किसी भी समय पंजाब विच बिजली खत्म हो सकती है तो पंजाब सरकार नूं घाटा पै सकता है। उन्होंने किसानां नूं रेल रोको अंदोलन खत्म करन नूं कहा ते कहा कि असीं किसानां दे नाल खड़े हां। दस दिए कि कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा पेश किए गए इन्हां बिलों में यह दस्सिया गया है कि MSP तो घट फसल लैण वाले उत्ते कार्रवाई की जाएगी ते 3 साल की सज़ा भी दी जाएगी। इस दे नाल ही अज दे इस सैशन में कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किसानां दे पक्ष विच खड़े हुंदियां कहा कि उन्होंने अपना अस्तीफा अपनी जेब विच रखिया है, जेकर उन्होंने अस्तीफा भी देना पिया तो वह पीछे नहीं हटणगे। असीं किसानां नाल खड़े हां। मैं वो किसानों जरूर एक गल करांगा जो किसान यूनियन वगैरह ने हूँ समय आ गया कि असीं तुहाडे अपने तुसीं साडे नाल करो। देखो 2 गल्लां हो सकदियां ने, इकोनॉमी नूं करना पंजाब नहीं बन सकता नहीं। अगर असीं समझते हैं कि सिर्फ आपां एक टोल प्लाजा रोक दो सारा रोक दो कोई इहदे नाल कुछ फर्क पैंदा, इहदे नाल कुछ फर्क नहीं पैंदा। फर्क पैदा है देखो तुम कोई बिजली देख लो, अगर अज मेरे को नाभा पावर जोड़ा है वो मेरे सिर्फ 1 दिन का स्टॉक है, कल को खत्म हो जानी है, उत्थे बिजली बंद हो जानी है। तलवंडी साबो साडे कोल
2010 की खत्म हो गया, GVK खत्म हो गया, सिर्फ लहरा रोपड़ हारे कुछ बोला है। कितों की लाने पता नहीं किस गवर्नमेंट ऑफिसर ने अपने पावर बोर्ड को एक बयान दे दिता कि साढ़े को नैशनल ग्रिड तो कितों खरीदे पैसा कितने थोड़े को खरीदे साढ़े को पैसा नहीं है। वी डोंट हैव मनी। जिस तरीके नाल इकोनॉमी चल रही है, जिस तरीके नाल इंडस्ट्री बंद पई है, कितों पैसा होगा अपने को? वी हैव टू इफ यू हैव टू बाय वी कांट बाय। आज कोड़ा खरीद के रख ले तो क्यों नहीं रखा? क्योंकि दे डोंट गेट जरा जिन्ना कोड़ा सी कितने दिन तो चल रही है, बड़ा खत्म हो गया। 8-10-15 दिन का स्टॉक होता है, तो ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो एक होता है दैट प्लीज मैं किसान अपने वीरां नूं बेनती करदा असीं तुहाडे नाल खड़े हैं, अकेले दम तक खड़ के पूरा मैनूं पता अज कोई बोल नहीं रहा है, पर जदों बोलणगे सारे किसानां दे नाल हमदर्दी है साउस और असीं तुहाडे नाल अकेले दम तक खड़ांगे। लेकिन हुण तुहाडा काम है साडे नाल खड़ना। मैं सरकार चलाउणी है, मेरे फाइनेंस मिनिस्टर ने पैसे देने, मेरी डिवेलपमेंट्स ने इत्थे सारे मिनिस्टर बैठे ने, उन्होंने पैसा की लोड़ करने वास्ते। तो इस करके ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਰੇਗੋਪ ਵਗੈਰਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਚਲਾਈਏ ਆਪਾਂ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਚਲਾਈਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 10% ਯੂਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕਣਕ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, 10% ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਰੀਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟਾਕਸ ਭਰੇ ਪਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੋਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਝੋਨਾ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਣਾ? ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਉੱਥੋਂ। तो ये सारिया चीज़ा हम देखते हैं पंजाब की इकोनॉमी का 40,000 करोड़ का सारा नुकसान हो गया इंडस्ट्री में। वी कैन नॉट अफोर्ड दिस। एक पहली गल है। और दूसरी गल मैं कहना चाहते मैं क्या सी पहला कि लोग कुछ कह रहे हैं कि तुम ये गल्लां क्यों करते हो, करनियां पैंदियां ने। पर मैं औखी घड़ी के पंजाब देखा, मैं देखा जो 35,000 पंजाबी इतने उन्हें घूम डुलिया सी पंजाब। मैं नहीं चाहता कि काम फेल हो गए और साडा गुआढ़ी मुल्क कोई मौका नहीं छड्डदा जदों ताईं इत्थे आके कोई रौला नहीं पाउंदे। मैं जानदा आई होम मिनिस्टर ऑफ स्टेट, चीफ मिनिस्टर ऑफ मैनूं पता है कि कुछ हो हथियार आउंदे ने, कैसे आउंदे ने, किन्ने ड्रोन आउंदे ने, किन्ने आ चुके, किन्ने हथियार ने, किन्ने टेररिस्ट असीं फड़े ने, किन्ने असीं गैंगस्टर नूं जिहड़े टेररिस्टां नाल इन्वॉल्व सी उन्हां नूं असीं किन्ना फड़िया, सब कुछ देखिया। और ये जरा अगर इहदा हल नहीं निकलता ये मूवमेंट बढ़ेगी करेगी नहीं। यही होया सी 1984 में, यही होया सी 90 में। कितने बंदे शहीद किए हैं। आप चाहते हैं कि आबहवा खराब हो सकता है? कौन होगा इंडस्ट्री लैके? अज ये 3 सालों के 7,000 करोड़ रुपया पंजाब की इन्वेस्टमेंट आया है, जो लोग लेके आए हैं। उन्हें कहते मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये आए वो धरती के उपर लग रहा है साडा इंडस्ट्री। देखो किन्ने ऐसे साड़ी इकोनॉमी की तरफ किस तरीके इंक्रीज करेगी, साड़ी देखो किन्ने नौकरियों के साधन बनेंगे। उन्होंने आपको सोचना पड़ेगा। स्पीकर साहब ये बहुत जरूरी है कि इस काम को आप रोके। पाकिस्तान नहीं हटेगा। और मैं तुम्हें होर दस देना कर चाइना और पाकिस्तान में कोलूजन है। चाइना और 20 बिलियन डॉलर आके कुंजरे पास से है जितों कानपुर माहिने आ रही है एक टनल सोने बढ़ाए और ट्रेन लेके जाएंगे अप टू द ग्वादर पोर्ट। उन्होंने इकोनॉमिक अटैचमेंट पाकिस्तान ऐनी होगी कि जब झगड़ा होगा दोनों मुल्क इकट्ठे होंगे। सरकार डू वी वांट दैट? डू वी वांट सासी बॉर्डर स्टेट है कितना आप आते सकामेंगे अपना वी देयरफॉर ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ अगर ये ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਣਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਾਕੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਊਗਾ और फिर उसे नौजवान उठ जा और इस मूवमेंट के हिस्सा बन जाए फिर दसो पंजाब का के देश का कहना है। तो ये
जरूरी है कि नेशनल सिक्योरिटी को भी सेंटर की गवर्नमेंट को देखना पड़े। नेशनल सिक्योरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट और पंजाब को बड़े रोल है, एक तो बॉर्डर स्टेट है और एक सारी कंट्रीब्यूशन टू द आर्म फोर्सेस साडी बहुत है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਫਿਗਰਸ ਆਏ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਸਮਾਲ ਫਿਗਰਸ, ਇਨ ਫੈਕਟ ਐਂਡ ਫਿਗਰਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਪਊ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਪਊ। ਖੜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਹੌਲੀ ਖੜਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫੇਸ ਇਟ। सेंटर ने काम करिए ना करे, तो गवर्नर साहब देंगे पर परमिशन पता नहीं देंगे या नहीं देंगे ना दे, फिर लेके जाना पार्लियामेंट को, प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति जी देंगे या नहीं देंगे, ये नहीं कहता समझ। लेकिन असी वी विल फाइट दिस, इस बैटल को ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। हर अदालत के जिसके सामने वोट करना एक गल आप मैं आपके राही दसना चाहूँगा साहब, मैं बहुत कुछ देखे अपनी जिंदगी के लिए। 82 साल हो गए ने ਜਦੋਂ ब्लू स्टार होया ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਮੈਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਹਵਾ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਗੜ ਸਕਦੀ ਹੈ, और देश की विगड़ सकती है। एक धार्मिक टकराव और एक अगर तुसी किसी के पेट पे तुसी लत मारो। अज पेट से लपाई जा रही है। मैं उदों इस्तीफा दिता, फिर बरनाला सरकार के विच मैं सी एग्रीकल्चर देहाती विकास का वजीर, उदों भी मैं इस्तीफा दिता जब उन्होंने बैंक खंडन किया। तो मैनू इस्तीफा देना कोई नहीं, मेरा इस्तीफा तो आप दिया जो मर्जी कर। आई नॉट बॉदर अबाउट इस्तीफा। मैं अपने वास्ते मैनू कढ़ना चाहते नहीं, मैनू कढ़ दें, मैनू कोई दवाई मेरी सरकार आई हैव नो प्रॉब्लम। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਕਰਦੇ। लेकिन बेइंसाफी जो हुई है सारे किसानों नाल, जिस तरीके नाल वितकरे इन्होंने कीते ने, जिस तरीके नाल गरीबों का पेट ते तुसीं लत मारे हो, अमरिंदर सिंह के सामने सिर नहीं झुकाओ। ब्यूरो रिपोर्ट रंगला टीवी।